जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। तो पहले दिन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको एक चौकी की स्थापना करनी होगी। चौकी लकड़ी की रखे और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का एक कलश ले और उसके ऊपर हल्दी या चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। कंठ पर मोली कलावा बांध ले और कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए होगा शुद्ध जल, हल्दी की एक गांठ, एक का सिक्का, एक सुपारी, लौंग का एक जोड़ा, थोड़े अक्षत। अब चौकी पर सबसे पहले माँ भगवती की प्रतिमा के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप जवारे बोना चाहते हो तो जवारे भी बो सकते हो। अब कलश के अंदर जल आदि भरने के बाद में उसके ऊपर उसका पानी वाला जटा वाला नारियल रखना होगा। नारियल को इस तरह से चुनरी से लपेट ले। कलश के ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते रखे। उसके ऊपर आपको एक पात्र में थोड़े अक्षत या गेहूं भरकर रखने और उसके ऊपर आपको लिटा कर नारियल की स्थापना करनी है। नारियल आप लिटा कर रखे। जो हिस्सा टहनी से जुड़ा होता है वो हिस्सा आप अपनी तरफ रखे। नुकीला वाला जो हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ या पीछे की तरफ आपको रखना चाहिए। कलश की स्थापना के बाद अब हम यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। माँ का आह्वान करेंगे कि हमारी पूजा में पधार कर हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। इसके साथ ही गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। छोटी प्रतिमा हो तो प्रतिमा रखे, नहीं तो एक सुपारी पर मोली या कलावा लपेट कर गणेश भगवान का भाव करके उनकी स्थापना की जा सकती है। अब चौकी पर ठीक सामने की तरफ अक्षत का आसन देकर दीप जलाए। अखंड जोत जलाना चाहते हो तो अखंड जोत भी आप जला सकते हो। अगर धातु की प्रतिमा है तो गणेश भगवान की प्रतिमा को स्नान कराए, नहीं तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करे। एक आम के पत्ते की या पुष्प की सहायता से जल का छींटा लगाए। इसी तरह से माँ दुर्गा की प्रतिमा को जल का छींटा लगाए। प्रतिमा धातु की हो तो स्नान कराए, नहीं तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करे। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं को, माँ दुर्गा को, भगवान गणेश जी को रोली, कुमकुम, चंदन का तिलक लगाए, फूल माला अर्पित करे और भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करे। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करे। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखे। नवग्रहों की स्थापना यदि आप करना चाहते हो तो नवग्रहों की स्थापना कर सकते हो। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो कलश के पास में ही आप नवग्रह यंत्र की स्थापना करें। कलश के सामने आप 9 जगह पर अक्षत का आसन देकर 9 सुपारियां रखे और उन सभी को कलावा अर्पित करे, जनेऊ अर्पित करे, धूप दीप दिखाए। अक्षत पुष्प आदि अर्पित करने के साथ ही सभी नवग्रहों का ध्यान करे और नवग्रह मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। पहले दिन पूजा करते समय आप किस तरह से नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं इस बात का भी संकल्प ले ले। पूरे रखने चाहते हो या पहला और आखिरी रखना
करना चाहते हो, किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हो, तो ये भी संकल्प ले ले। पहले दिन की पूजा में समय अधिक लगता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इस दिन किया जाता है। समय हो तो सुबह पाठ कर सकते हो, नहीं तो शाम की पूजा में भी पाठ किया जा सकता है। पहले दिन शापोद्वार मंत्र अगला कीलक श्रोतम के बाद पहला अध्याय पढ़ा जाता है और इसके बाद आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माता रानी की आरती करने के बाद माँ को भोग लगाए। आज के दिन आप पंचामृत का दूध से बनी मिठाइयों का दूध में शक्कर डालकर भोग लगा सकते हैं। सभी तरह के मौसमी फलों का भी भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में पान, सुपारी, इलायची माँ को अवश्य अर्पण करें। नवरात्रि के दिनों में हवन भी किया जाता है। हर दिन अगर बड़ा हवन करने की सामर्थ्य ना हो तो, समय ना हो तो आप खुद से ही अंगारी के रूप में हवन कर सकते हैं। एक मिट्टी का बड़ा दिया ले ले, इसमें आपको गाय के गोबर का उपला तोड़कर अच्छे से जला लेना है। धुआं शांत हो जाए तब उसमें आपको घी में डुबोकर लौंग का एक जोड़ा रखना है। कपूर जलाकर पहले अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालनी है। फिर बतासा तोड़कर उस अग्नि में रखे और लौंग का जोड़ा तो जितने परिवार के सदस्य हैं वो सभी अपने अपने नाम से अग्नि में छोड़ सकते हैं और बतासा डाले, मिश्री डाले। फल मिठाई हो तो मिठाई का थोड़ा हिस्सा तोड़कर डाले। सबसे अंत में अग्यारी के चारों ओर, दिए के चारों ओर जल का छींटा देकर अग्निदेव से और माँ दुर्गा से, माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करे कि वे आपके द्वारा अर्पण किए गए इस भोग को स्वीकार करे। प्रत्येक दिन अगर इसी तरह से की जाएगी, जो भी विशेष भोग यदि आप लगा रहे हो तो उसे पहले अग्नि देवता को अर्पण करे, बाद में प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटे। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर कर ले। अगर कोई पूजन सामग्री आप अर्पित करना भूल गए हो तो अगले दिन की पूजा में अर्पित की जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। शाम की पूजा भी आपको धूप दीप जलाकर, कपूर जलाकर आरती करके करनी चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक यदि कोई विशेष भोग ना भी मिले तो माँ को पान, सुपारी, इलायची और बतासा अर्पित करना चाहिए और इसके अलावा जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए।